आज हम बात करेंगे चेहरे पर नो पिगमेंटेशन, नो ब्लैक स्पॉट्स, नो स्कार्स एंड इनफैक्ट ग्लो ही ग्लो। अब ये हम सब कैसे पाएंगे, चलिए आज हम बात करते हैं और बहुत अच्छे स्टेप्स है, आप इसे फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यदि आप बहुत अधिक परेशान है पिगमेंटेशन तो ये जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। और फिर भी मैं आपको यही कहती हूँ, यदि आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। और यदि आपके चेहरे पर कोई भी बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, आपको जैसा भी अच्छा लगता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, और डेफिनेटली आज एक नया सा और कुछ गजब सा करने जा रहे हैं और जो आपको नेक्स्ट लेवल का ग्लो भी देगा। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो पिगमेंटेशन, नो स्कार्स, इनफैक्ट ग्लो ही ग्लो। ये हम सब कैसे पाएंगे, चलिए हम इस पर बात करते हैं। आज मैं आपके लिए इतनी बढ़िया स्किन केयर लेकर आई हूँ, सच में यदि आप इसको यूज करेंगे ना तो आपके स्कार्स तो दूर होंगे ही होंगे, और यदि आपके चेहरे पर कोई काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग इस बात से बहुत परेशान हैं क्योंकि चेहरे पर बहुत अधिक तिल हो जाते हैं। देखिए, तिल यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक होते हैं तो ये चिंता का विषय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिएगा। वो जैसे जैसे आपको बोलेगी, जो जो टेस्ट करवाने के लिए बोलेगी आप करवा लीजिएगा। पर एनीवेज हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, और मुझे पूरी यकीन है कि मेरी फैमिली को कभी कुछ नहीं हो सकता। आज जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए। आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और पिगमेंटेशन के लिए तो ये रामबाण इलाज है। डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिए। दोनों को प्रेस कर लीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। चलिए आज कर चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हमें सबसे पहले हल्दी लेनी है। आप कस्तूरी हल्दी ले लीजिए, बहुत अच्छा है। किचन की हल्दी लेनी है, आपके ऊपर है, पर कोशिश कस्तूरी हल्दी की कीजिए। आप 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी नॉन स्टिक तवे के ऊपर आप उसे हल्का सा भून लीजिए। भूनने का ये मतलब नहीं आप एकदम काली कर लीजिए, हल्की आंच करके धीरे से आप उसे भूनते रहिए जब तक वो हल्की ब्राउन ना हो जाए। जब वो ब्राउन हो जाए, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करना, ठंडी होगी ना तो और ब्राउन हो जाएगी। हल्का हल्का जब आपको लगे ये ब्राउन होने लग गया तो आप उसको किसी बाउल में डाल लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। ये जो हल्दी है जो हमने ब्राउन कलर की कर ली, ये जब भी आप डालेंगे, यदि थोड़ी सी ज़्यादा भी डल जाती है तो आपका चेहरा येलो नहीं होगा। पर कोशिश कीजिए ज़्यादा नहीं डालनी, पर यदि डल भी जाती है तो आपका चेहरा येलो नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे फेस को क्लीन। फेस क्लीन करने के लिए हमने लेना है टोमेटो। टोमेटो की 1 स्लाइस काट लेनी है, बाकी टोमेटो आप रख लीजिए। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ, उसको हमने कैसे यूज़ करना है। टमाटर का जो स्लाइस आपने लिया है उस नाइफ के साथ टक टक करके उसमें निशान डाल लीजिए ताकि उसमें होल्स हो जाएं, उसमें रूम्स बन जाएं। और जो आपने टमाटर का स्लाइस लिया है जिसमें आपने होल्स क्रिएट किए हैं, रूम्स क्रिएट किए हैं, उस पर आपने कस्तूरी हल्दी, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी जो रोस्ट की है वो डालनी है। पूरी हल्दी आप देखेंगे ना उस टमाटर के ऊपर लग जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। जो भी आपके पास फेस वॉश है, क्लींजर है, या आप रॉ मिल्क यूज करना चाहते हैं, मकसद देखिए कि आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब हमने जो टमाटर और हल्दी के ऊपर रखा हुआ है उससे अपने फेस पर मसाज करनी है, अपर डायरेक्शन में दोनों तरफ अच्छे से मसाज करनी है। और जब जब आप मसाज करेंगे ना तो वो टमाटो है यानी टमाटर है उसको प्रेस करते जाना। प्रेस करने से क्या होगा, उसका जो जूस है वो आपके फेस पर भी लगता जाएगा। टोमेटो के जूस में लाइकोपीन होता है, ये लाइकोपीन आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपके स्कार्स को दूर करता है, यहाँ तक कि आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग लगेगा। आप टमाटो को प्रेस करते रहिए, उसका जूस निकालते रहिए और पूरा मसाज अच्छे से कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा क्लींजर है टोमेटो और कस्तूरी हल्दी का। आपने क्या करना है, अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स करनी है। मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए। चेहरा धोने के बाद अब आप अपने चेहरा देखेंगे तो आपको इतना नीट एंड क्लीन लगेगा आपका फेस, आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी मसाज और कर लूं, बट एक लिमिटेशन होती है 5 से 7 मिनट। फेस वॉश कर लिया, आपने एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर सबसे पहले जो आधा टमाटर हमने रखा था उसका जूस निकाल देना है, उसके अंदर अच्छे से उसके अंदर जूस निकाल देना है। पर हमने जो उसका कवर है ना
उसको अभी फेंकना नहीं है, अभी उसको साइड पर रख लीजिए, अभी हम उसको भी यूज़ करेंगे। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 स्पून कस्तूरी हल्दी जो आपने ब्राउन करके रखी हुई थी। देन आप उसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन वाइटनिंग, टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा। और यहाँ तक कि बेसन एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। 1 स्पून आपने डालना है बेसन, 1 स्पून ही आपने डालना है हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन पर ग्लो करेगा, आपके दाग धब्बे दूर करेगा, काले तिल के कोई निशान पड़ जाते हैं उनको भी ये फेड करेगा और आपके चेहरे पर गजब की शाइन देगा। देन आप उसके अंदर डालेंगे कर्ड। कर्ड आपने थिक पोर्शन लेना है, 1 और 2 स्पून, वो उसके अंदर ऐड कर देना है। आपको लगता है आपके पास में योगर्ट अवेलेबल है तो फिर बात ही कि आप योगर्ट डाल लीजिए, यदि नहीं है तो आप कर्ड डाल लीजिए 1 और 2 स्पून, जितना पैक बनाने के लिए ज़रूरत है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 4-5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, ये जो निशान आपके चेहरे पर बन गए उन सबको फेड करने की ये पावर रखता है। यदि आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दीजिए, आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती तो आप स्किप कर दीजिए, ज़बरदस्ती आपको अपने चेहरे पर नहीं लगानी। तो आपने क्या करना है, ये सब चीज़ों से आपने एक अच्छे से मास्क बना लेना है। इस मास्क को जो हमने टमाटर का खोल रखा था ना आपने, अभी टमाटर का खोल क्योंकि आपने निचोड़कर उसका जूस निकाल लिया था, उस टमाटर के खोल में आप होल्स कर लीजिए, नाइफ के साथ अच्छे से टक 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 करके होल्स कर लीजिए, यानी रूम्स बना लीजिए। देन आपने जो पैक बना कर रखा है वो स्पून से आपने उस पैक को उस टमाटर के अंदर भर लेना है। यदि आपके पास पैक बच जाता है तो आप रख लीजिए, अभी हम आगे बताएंगे इसका भी यूज़ है। आपने उसके अंदर अच्छे से दबा दबा कर उस टमाटर के अंदर भर लेना है और उस टमाटर को लेना है और अपर डायरेक्शन में मसाज करते हुए जाना है उसके साथ में। ये आपकी स्क्रबिंग का भी काम करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, यहाँ तक कि जो काले तिल आपके चेहरे पर बन गए हैं उसको भी लाइट करेगा। तो आपने अपर डायरेक्शन में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स करनी है, पर हल्के हाथों से करनी है क्योंकि ये स्क्रब है। आपने मसाज कर ली 4 to 5 मिनट्स। देन आपने क्या करना है, जो आपके पास पैक बच गया उस पैक को लेना है, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। पूरे फेस पर अच्छे से जब आप अप्लाई कर लेंगे एक इवन लेयर बना लीजिएगा। इवन लेयर बनाने के बाद में आप अंडर आई डार्क सर्कल पर भी हल्की हल्की लगा लीजिएगा, आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने चेहरे पर। देन आप उसको छोड़ देना है। अब आपने क्या किया, इस पैक को आपने स्क्रब भी किया, इस पैक को हमने अपने चेहरे पर भी अप्लाई किया, इसी पैक से हम मसाज भी करेंगे। अब हमने क्या करना है, 4 से 5 मिनट छोड़ देना है। देन आपने क्या करना है, फिंगर को डिप करना है, चाहे आप रोज़ वाटर में कीजिए, पानी में कीजिए, कर्ड में कीजिए, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। देन आप अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज आप धीरे धीरे कीजिए, हल्के हाथों से कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है। अभी आपने स्क्रब में भी अपने चेहरे को रगड़ा था, अब आप इस पैक में भी रगड़ेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो आपने बड़े हल्के हाथों से, इनफैक्ट 1 और 2 मिनट्स, इससे ज़्यादा मसाज नहीं करनी। उसके बाद आप अपने चेहरे को धो डालिए। धोने के बाद अब अपना चेहरा देखिए, क्या वाओ रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपकी पिगमेंटेशन तो दूर होगी, दाग धब्बे भी दूर होंगे, व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी दूर होंगे, यहाँ तक कि जो काले तिल से लोग परेशान हैं उनसे भी उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। पर फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, यदि आपके बहुत काले तिल हैं तो आप डर्माटोलॉजिस्ट ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, आप उस रीज़न को ढूंढिए। अदरवाइज़ आप इसको भी साइड बाय साइड ट्राई करते रहिए और डॉक्टर से भी बात करते रहिए। यदि आपको डॉक्टर कहते हैं नहीं ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आप बिंदास कीजिए। जब आपने फेस वॉश कर लिया, आपको हल्का सा भी ड्राई लगता है अपना चेहरा, तो आपने क्या करना है, आमंड ऑयल लेना है, उसकी 2 ड्रॉप्स दोनों हाथों को रब करना है और अपर डायरेक्शन में मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजिए एटलीस्ट 2-3 आवर्स के लिए। इसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिए। मुझे लगता है ये आपके लिए सबसे बेस्ट फेस केयर होगा, करके देखिएगा, डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और एक नेक्स्ट लेवल की चमक आपके चेहरे के ऊपर आएगी। तो फिर देर किस बात की, यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं आपको रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट मिला। मैं हमेशा उनको एक ही बात कहती हूँ, उनसे जो रिजल्ट मिला ठीक है, सबकी स्किन अपनी अपनी होती है, आप करके देखिए, हो सकता है आपको रिजल्ट उनसे भी ज़्यादा मिले। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों को लगता है कि रिजल्ट मिला उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और वो भी इसे यूज़ करेंगे। तो फिर देर किस बात की। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।